Hello friends, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर बीएड स्टूडेंट्स बिकॉज ये जो बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, PVIQ उठाकर देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन 110% मिलेगा। एवरी टाइम ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। सोचो 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो कितना हेल्पफुल हो जाएगा। सो बीएड सेकेंड ईयर के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम में ज़रूर आता है। कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। तो रैंक डिफरेंस मेथड है जिसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने प्रोवाइड किया था इससे रिलेटेड, और उसके रिलेटेड आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला प्रोवाइड किया था। फॉर्मूला को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरिलेशन को रो से, इसको इस या ये वाले दोनों साइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोरिलेशन को। ठीक है, रो इसको पढ़ते हैं। फॉर्मूला है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ये मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। अब मैं इसको लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई डिटेल में, तो जो लोग शॉर्ट वीडियो में नहीं समझ पाएंगे वो डिटेलिंग में लॉन्ग वीडियो देख लेंगे। तो इसलिए 3 मिनट की वीडियो में बनाने का मतलब है थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होना। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया था, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा खुद से सॉल्व करके दिखाती, बट शॉर्ट वीडियो के चक्कर में इसको पूरा सॉल्व करना पड़ गया। तो मैं इसी पेज पे आपको खूब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और बाकी आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं सारी वीडियोज़, बीएड सेकेंड ईयर की भी और फर्स्ट ईयर की भी। मतलब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कोई भी बात ले लीजिए आप, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के नेम क्या हैं, क्वेश्चन बैंक कौन से पब्लिकेशन कर लें, पेपर पैटर्न कैसा होता है, पेपर में कितने लॉन्ग आते हैं, कितने शॉर्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। सो पूरा उसमें मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको कोई भी और कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करना। मेरे पास अगर उसकी वीडियो होगी, चैनल पर अवेलेबल होगी, तो मैं उसका लिंक ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं, हम इस टॉपिक पे आते हैं अपना कोरिलेशन के टॉपिक पर। सो यहाँ पर आपको मतलब यूजुअली ज़्यादातर आपको यहाँ पर क्या दिया होगा, स्टूडेंट्स के खूब सारे स्टूडेंट्स दिए होंगे, उनके फिर उनके 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए होंगे। कोई भी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, कुछ भी। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स नंबर दिए हुए हैं टोटल 8, और उनके मैथ्स में मार्क्स दिए हुए हैं और साइंस में मार्क्स गिवन हैं। आपको आगे की टेबल खुद बनानी है, मैं बताती हूँ कैसे। पहले आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखने हैं, स्कोर्स लिखने हैं दोनों सब्जेक्ट्स के, यानी कि स्कोर्स इन मैथ्स एंड स्कोर इन साइंस। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, R1 एंड R2 के लिए। R1 जो है वो है रैंक 1, जो है जिसको हम रैंक 1 बोलते हैं, वो है सब्जेक्ट फर्स्ट के लिए, यानी कि जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसके लिए रैंक 1। सेकंड जो टेबल होगी वो आपके सेकंड सब्जेक्ट के लिए होंगी, यानी कि R2 जो होगी, रैंक 2 जो होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के लिए होगी, यानी कि रैंक इन मैथ्स R1, रैंक इन साइंस R2। उसके बाद आपको एक डिफरेंस टेबल बनानी है जिसको हम D से डिनोट करेंगे, D इक्वल्स टू R1 माइनस R2। इट मीन्स R1 में से R2 को माइनस करना है, रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस करके आपको डिफरेंस टेबल बनानी है। फिर आती है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस का स्क्वायर करना है, D स्क्वायर की कॉलम बनाना है, तो वो कैसे बनाना है, इन सब का स्क्वायर करके। तो सबसे पहले रैंक कैसे देना है, रैंक ऐसे देना है जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे। मैथ्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 18, तो जो नंबर 8 पर स्टूडेंट है उसके 18 मार्क्स हैं सबसे हाईएस्ट मैथ्स में, तो उसको हम रैंक 1 देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मैथ्स में अब किसके हाईएस्ट हैं, 17 वाले के, उसको रैंक 2 देंगे। फिर देखेंगे सबसे हाईएस्ट किसके हैं, 16 वाले के, उसको रैंक 3 देंगे। ऐसा भी होता है कि 2 कॉमन नंबर्स निकल जाते हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट्स के नंबर सेम है, उसके लिए अलग होता है थोड़ा। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम देखेंगे कैसे। उसमें हमें एवरेज निकालना होता है, रैंक का एवरेज। जैसे 2 बच्चों के मार्क्स 15 हैं तो उसमें क्या करते हैं, उस रैंक का एवरेज निकालते हैं, 2 बच्चों को डिवाइड करते हैं 2। अगर 3 बच्चों के कॉमन है मार्क्स
3 बच्चों के 14 मार्क्स आए तो उसमें डिवाइड 3 करेंगे और उनके रैंक का एवरेज निकालेंगे। तो उस पर एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरह से रैंक 1 जो है आपको पूरी देनी है मैथ्स के स्टूडेंट्स को। अब देते हैं हम साइंस में मार्क्स। साइंस में देखेंगे सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 7th वाले स्टूडेंट के 18 मार्क्स, तो 18 को हम रैंक 1 देंगे। फिर सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं 18 के बाद 17, उसको रैंक 2 देंगे। फिर सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं 17 के बाद 16 वाले के, इसको रैंक 3 देंगे। फिर देखेंगे फिर 15 कहाँ है यहाँ, इसको रैंक 4 देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर भी रैंक दे दी है। R1 और R2 फाइंड कर लिया है। उसके बाद डिफरेंस तो बहुत सिंपल है, दोनों को माइनस करना है। 8 - 3 5, 7 - 6 1, 6 - 5 1, 5 - 7 इज माइनस का 2। बिकॉज यहाँ पर छोटे में से हम बड़ा, छोटे नंबर में से हम बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, साइन माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, 4 - 8 इज माइनस का 4, 3 - 4 इज 1 विथ नेगेटिव साइन। ये ध्यान रखना है आपको। 2 - 1 1, 1 - 2 माइनस का 1, तो नेगेटिव साइन का आपको ध्यान रखना है। सो ये हमारी तैयार हो गया डिफरेंस वाला कॉलम भी। अब लास्ट बचता है हमारा डी स्क्वायर। सिंपल है, इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव साइन है, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। सो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 आया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस का साइन हट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, 4 4 16, 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस का साइन हट जाएगा। ध्यान रखना डी स्क्वायर सारा पॉजिटिव होता है, एक भी नेगेटिव साइन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। 1 का स्क्वायर अगेन 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। फॉर्मूले में आपको चाहिए एन और समीशन डी स्क्वायर। तो समीशन डी स्क्वायर कैसे मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट समीशन डी स्क्वायर। तो समीशन डी स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, यानी कि इन सबको हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे। 25 + 1 20 + 1 + 4 + 16 + 1 + 1 + 1 इज 50। तो यहाँ पर समीशन डी स्क्वायर आपको मिल गया है 50। अब हम यहाँ पर एन और चाहिए। एन होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने नंबर आपको गिवन है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 8, तो हेयर एन इज 8 एंड समीशन डी स्क्वायर इज 50। अब फॉर्मूला बेस्ड हम करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख सकते थे बट ऊपर लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो रो इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर इज 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे समीशन डी स्क्वायर से 50 से ओवर एन इज 8, तो एन 8 ब्रैकेट में एन स्क्वायर के प्लेस पे 8 का स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए नीचे 1 - 6 5 30 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0 का 0 ऐसे, यानी कि 50 के 6 से मल्टीप्लाई करी तो आया 300 ओवर 8 बाहर एज इट इज़। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 8 64 माइनस का 1, 64 में से 1 गया 63। ऊपर वाला टर्म ऐसे ही, न्यूमिनेटर ऐसी है और 1 भी एज इट इज़ है। 1 - 300 8 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504 504, 63 8 504। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पहले इसको इससे डिवाइड किया, आंसर आया 0.595 और इसको 1 में से माइनस कर दिया। जब 1 में से माइनस करा तो कितना है, रो इक्वल्स टू के 0.405। ठीक है, और आप एलसीएम लेकर भी फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और ये आपका फाइंड हो गया कोरिलेशन, यानी कि रो की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है 0.405। यही आपका आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इजी है। देखिए रैंक निकालना बहुत इजी है, रैंक देना किसकी फर्स्ट है किसकी सेकंड है, उसके बाद दोनों को माइनस करना इजी है, स्क्वायर करना इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे फ्रेंड्स।